सो अब तो आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि स्टारलिंक इंडिया आ रहा है, और जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई कि स्टारलिंक इंडिया आ रहा है, वैसे ही एयरटेल और जियो के बीच में, दोनों के बीच एक होड़ सी मच गई और दोनों ने मिलकर क्या किया, एक सेपरेट अपनी डील साइन करी स्टारलिंक के साथ। तो स्टारलिंक करती क्या है, स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है। अब इस सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है, इसके बारे में पूरा जानेंगे, और जानेंगे कैसे आपके घरों में जो इंटरनेट आता है वो सैटेलाइट इंटरनेट से अलग होता है। खैर, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, एक चीज़ और जानेंगे कि कैसे ये इंडिया के ऊपर खतरा भी हो सकता है। खैर, सो स्टारलिंक आते ही जैसे ही जियो ने और एयरटेल ने दोनों मिलकर क्या करा, इलॉन मस्क की कंपनी के साथ अपने टाइप्स बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी, सीधी सी बात है, यूएस की कंपनी है, और इलॉन मस्क सीधा-सीधा जानते हैं भाई हमें अपना प्रॉफिट कमाना है। तो उन्होंने ना जियो को मना करा और ना ही एयरटेल को मना करा अपनी पार्टनरशिप के लिए। उन्होंने दोनों के लिए एग्री करा। और मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है स्टारलिंक, ये 2019 से काम कर रही है, एंड आज के डेट में अराउंड 4.1 मिलियन लोग जो है सर्विसेज यूज कर रहे हैं, यानी अराउंड 41 लाख लोग अपनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये 100 कंट्रीज़ में चल रही है इंटरनेट सर्विस, और ऐसी जगह पे भी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। यानी अमेज़न के उन जंगलों में भी चल रही है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ इंटरनेट पहुँच सकता है। ख़ैर, आपको मैं थोड़ा बता दूँ कि आपके घरों में जो इंटरनेट आता है वो फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट उसे कहते हैं। वो बड़े सिंपल तरीके से आता है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगर मैं सिंपली समझाऊँ आपको, तो आपको पता है अंडर सी केबल्स होती हैं। अंडर सी केबल्स आती हैं, वो यहाँ से सीधा आके ट्रांसमिट होती हैं थ्रू दी आपके टावर से। आपने टावर देखे होंगे, घरों के पास लगे होते हैं। टावर्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। आपके घरों में एंटीना लगा होता है। आपने देखा होगा एयरटेल और जियो आजकल एंटीना बॉक्स लगा के जा रहे हैं। और वैसे नहीं है तब भी आपके फ़ोन में, आपके सेल फ़ोन्स में, या फिर आपके जो डिवाइसेज़ होते हैं उनमें ऑलरेडी एंटीना होता है। खैर, आपके घर में राउटर भी होता है। तो ये जो सर्विसेज़ हैं बेसिकली, या तो एक वायर के थ्रू, या तो आपके सिग्नल्स के थ्रू आपके मोबाइल और वायर, कहीं पे भी आपके जो डिवाइस है उसमें आता है। लेकिन इलॉन मस्क इससे थोड़ा अलग काम करते हैं, इनकी कंपनी अलग काम करती है। वो क्या करती है, उन्होंने एक नेटवर्क बिछा रखा है, एक जाल बिछा रखा है अराउंड 7000 सैटेलाइट्स का। ऑल्दो उनका जो टारगेट है वो है 42,000 सैटेलाइट्स पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड बिछाने का, जो कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाती हैं। अब ये चक्कर लगाती है तो काम कैसे करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो है क्या, आप ये देखिए, आपकी फिक्स्ड इंटरनेट जो है वो सीधा-सीधा आपके यहाँ से केबल आई, केबल आके सीधा यहाँ चली गई, आपके सीधा आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया। लेकिन वहीं आपको मैं बताऊँ तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये एक एक सिंपल सा हिसाब-किताब ये होता है कि एक बेस होता है। मान लीजिए यहाँ पे बेस है, यहाँ से और आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। यहाँ से सिग्नल बेसिकली यहाँ भेजा जाएगा और यहाँ सीधा यहाँ भेजा जाएगा। यानी आप ये समझिए बीच में कोई भी ऐसी अंडर सी केबल नहीं होगी, ना ही कोई और टावर्स की ज़रूरत होगी, किसी चीज़ की और नीड नहीं होगी आपको। ये डायरेक्ट सिग्नल आपको सीधा आपको भेजेंगे सीधा आपके डिवाइस पे। खैर, अब आपको थोड़ा-सा डिफरेंस भी बता देता हूँ, फिक्स वायर में और सैटेलाइट इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है। और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो फिक्स लाइन होता है वो मोर रिलायबल होता है। यानी ये अंडर सी केबल से आ रही हैं, तो ऑब्वियसली अंडर सी केबल्स का टूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है, प्लस अलग-अलग तरीके से आपको इंटरनेट मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ, आपकी जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये थोड़े लेस रिलायबल होते हैं। अभी क्योंकि सैटेलाइट से आते हैं, हम मान लीजिए सैटेलाइट आसमान में, यानी ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, यानी धरती से 2000 किलोमीटर ऊपर। अब मान लीजिए कोई एक सोलर विंड आ गई, सोलर विंड आती ही रहती है, सोलर विंड आ गई मान लीजिए, और सोलर विंड आने से क्या होगा कि कहीं न कहीं सैटेलाइट जो हैं वो, आप समझ लीजिए, मैल फंक्शनिंग कर सकती हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। उसका लो लेटेंसी होती है जो आपकी फिक्स्ड होती है। लेटेंसी मतलब होता है, आपको पता है इंटरनेट जो पैकेट्स में आता है बे करके, उसमें लेटेंसी होती है, यानी स्पीड जो होती है, आप समझ लीजिए लो लेटेंसी होती है, और वहीं हायर जो लेटेंसी यहाँ पे पाई जाती है, जो कि आपकी सैटेलाइट इंटरनेट होता है। अब अगर स्पीड की बात करूँ तो हायर, यहाँ पे स्पीड हायर मिलती है। आपने देखा होगा, आपके घरों के पास भी देख लो, आपको 300 एमबीपीएस तक की स्पीड भी आने लगी है, और 400 एमबीपीएस और 1000, या आप समझ लीजिए कि 1 जीबीपीएस की अभी स्पीड पाना कोई मुश्किल नहीं है थ्रू दी फिक्स्ड वायर से। वहीं अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट से, तो अब तक अगर इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो 220 एमबीपीएस तक उनका हाईएस्ट गया है, यानी 220 एमबीपीएस तक ही हाईएस्ट वो प्रोवाइड कर सकती हैं। खैर, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इंडिया में आ तो गया है, लेकिन इंडिया में क्या रेट रहने वाले हैं? देखो, अब मैं आपको बताऊँ, कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ये $10 के आस-पास चार्ज करते हैं, और यूएस में कहीं ये रेट जो है अराउंड $120 है। आप समझ लीजिए कि मोटा-मोटा यूएस में ये लोग 8000 से 9000 रुपए ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट प्रोवाइड करने के। वहीं कुछ कंट्रीज़ में ये ले रहे हैं 700-800 रुपए ले रहे हैं कुछ इंटरनेट प्रोवाइड करने के। अब मेजरली क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, और यहाँ पे आपको पता है पेइंग कैपेसिटी इतनी लोगों की नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 700 से लेकर इसको 1000 तक रखे बीच में। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि इसकी कॉस्ट भी आती है, इंटरनेट लगाने की भी कॉस्ट होगी अराउंड 1 लाख, 1.5 लाख के आस-पास, आप समझ लीजिए आपको सिर्फ़ पूरा सिस्टम का देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया के ऊपर रिस्क कैसे है। अब देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आईएसपी यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सारे आपको पता है आपका डेटा लेते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। आपका डेटा सारा इंडियन कंपनीज़ के पास रहता है। अब मान लीजिए ये कंपनी कहाँ की, यूएस की, तो आपका डेटा अब सीधा कहाँ जाएगा? सीधा अब आपका डेटा यूएसए जाएगा।
वहीं अगर न्यूट्रलिटी की बात करूँ ड्यूरिंग क्राइसिस, आपको पता है कारगिल वॉर जब चल रहा था 1999 में, तो जीपीएस का यूज़ करने के लिए बेसिकली हमने कहा था यूएसए से कि आप प्लीज़ हमें जीपीएस का यूज़ करने दीजिए, क्योंकि ऊपर बैठे जो घुसपैठिए हैं उनका पता लगाना चाहते हैं। तो यूएसए ने साफ-साफ हमें मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम आपको यूज़ करने नहीं देंगे। तो ये भी एक क्राइसिस है कि ड्यूरिंग क्राइसिस क्या होगा? मान लीजिए अगर कल को कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है, तो वो अपना इंटरनेट आराम से बंद कर सकते हैं। उसके बाद इनोवेशन एट होम, भाई हम अपना कब बनाएँगे? व्हेन? अब आप हम दूसरों का ही सर्विस लेते रहेंगे, दूसरों की ठेकेदारी करते रहेंगे, तो हम अपना कब बनाएँगे? हम अपनी बनाने तो भूल ही गए, हमारा इनोवेशन कहाँ गया? जबकि हमारे पास इतना बड़ी इसरो है और इसरो का नाम डंका बोलता है पूरे वर्ल्ड में। खैर, एक और चीज़ जो नेगलेक्ट करी गई वो पार्टनरशिप विद बीएसएनएल। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसको तो बिल्कुल ही दूर ही रखा गया भाई। अब इतना दूर है कि बीएसएनएल कोई पूछता ही नहीं और बीएसएनएल इन सब चक्करों में पड़ता नहीं है। तो एक और चीज़ समझिए कि जो वो एक तबका है जिसको जहाँ तक बीएसएनएल पहुँचता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी बड़ी कंपनियों की। अब जैसे ही मोनोपोली क्रिएट होगी बड़ी कंपनियों की, वैसे ही दिक्कत ये शुरू होगी कि एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ेगी, यानी लोगों तक इंटरनेट तो पहुँचेगा, लेकिन जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मर जाएँगे। क्योंकि आपको पता है कि जब छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी सब कुछ महँगा हो जाएगा, तो वो कहाँ से अपने पास अपने अफ़ोर्ड कर पाएँगे। खैर, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।